एक कहानी सुनाती हूँ। एक महात्मा जी थे, तो ट्रेन में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। साथ में बहुत सा सूटकेस है, उनके पास बहुत सामान है। जिस कंपार्टमेंट में वो है उसके सामने वाली सीट अभी खाली है, कोई आएगा। कुछ दूर जाके एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, एक व्यापारी आता है सूट बूट पहनकर, उसके पास भी बहुत सामान है। अब वो बैठ गया। अब वो महात्मा जी को देख रहा है तो उसकी नजर पहले तो पड़ी कि फर्स्ट क्लास में बैठे। दूसरी नजर पड़ी, इतना सामान। और उसको कुछ बोलना है, उसके मन में बातें आ रही है और उसको लग रहा है बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं पर बोलना तो है। तो उसने बोल ही दिया। उसने कहा, महाराज जी बुरा मत मानिएगा, एक तो ये लाइन पता नहीं, ये लाइन आते ही समझ जाना कुछ बहुत वाहियात बात आने वाली है। लोग गंदी से गंदी बात कर देते हैं, बस ये आगे लगा के बुरा मत मानना। नहीं मानेंगे, बुरी बात होगी तो मानेंगे। ये लाइन बोल देने से बुरी बात अच्छी नहीं बन जाती। बुरा मत मानिएगा, ये लाइन बोलते ही समझ जाना ये कुछ ना कुछ वहीं रोक दो कि नहीं चुप, हम मानेंगे, नहीं बोलना। अगली बार कोई भी आपको बोले ना कभी कि बुरा मत मानना, मैं वही नहीं मानेंगे, बहुत बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगे हम, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब सोच के बोलो। ये भी सेवा का ही काम है ना। सामने वाले को आप गलत बोलने से बचा रहे हो तो पहले आप उसको डरा दो कि नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता खराब हो जाएगा, देख लो। अब तुमको लगता है बोलना चाहिए तो बोलना। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। तो उसने भी कहा कि महाराज जी बुरा मत मानिएगा, पर आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। तो महाराज जी ने कहा, क्या मतलब? बोले देखिए, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो कपड़ों का ही अंतर हुआ ना। महाराज जी समझ गए कि बहुत होशियार बन रहा है, इसको बताता हूं मैं। ज्ञानी व्यक्ति हर वक्त नहीं बोलते, समय देखकर बोलते हैं, पर जब बोलते हैं सटीक बोलते हैं। कुछ दूर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अब गाड़ी यहां पे थोड़ी देर के लिए रुकने वाली थी, तो महाराज जी ने उससे कहा कि चाय पियोगे? उसने कहा हाँ चलिए। तो ट्रेन से उतरते हैं, चाय की दुकान थी स्टेशन पे, बैठ गए, दोनों चाय पी रहे। अभी भी महाराज जी शांत है, कुछ बोल नहीं रहे। अब जैसे ही ट्रेन के चलने की सीटी बजती है तो खड़ा हुआ व्यापारी, खड़े होते ही महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी कहे, तुम ट्रेन में कुछ कह रहे थे कि मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर है नहीं, क्या बोल रहे थे? मैं समझा नहीं। अरे वो कहे ये सब बातें बाद में, ट्रेन चली जाएगी। बोले स्टेशन है, यहाँ ट्रेन जाती है, दूसरी आती है, फिर वो भी जाती है। अरे मेरा सामान अंदर रखा है। सामान तो मेरा भी रखा है, तुम बात बताओ ना क्या कह रहे थे। अब वो बार बार कह रहा है अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। महाराज जी मानने को तैयार नहीं। उतने में गाड़ी हल्की सी चलना, यहां उसने हाथ छुड़ाया, छुड़ा कर वो कहे, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों में एक ही अंतर है, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं, मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। चीजें ग्रहण करने में तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी भर के ग्रहण करो, चीजें आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हद यहीं तक होनी चाहिए कि चीज, आप चीजों को खरीदिए, मालिक आप हैं, आप मालिक ही रहने चाहिए।
तो आप इंद्रियों का मालिक होना क्या है? आप चीज खरीदिए, चीज आपको ना खरीदे। आज हम इतनी चीजें खरीद रहे हैं, देखा जाए तो बचपन से लेके बड़े होने तक हमें हमेशा खिलौनों का शौक रहा, बस खिलौनों का दाम बढ़ता गया। हाँ कि ना? गाड़ी खरीदते, कौन सा बच्चा बचपन में गाड़ी नहीं खरीदता? पहले 200 रुपए की गाड़ी होती है, फिर 1000 की बनती है, फिर 5000 की बनती है, फिर लाखों में चली जाती है तो गाड़ी। इसका शौक बचपन से है। तो खिलौनों का शौक हमें बचपन से है, पर हमें ये समझना है कि क्या हमारे मनोरंजन के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, पर हमारी खुशी के लिए नहीं है। धन आपको खुश नहीं करता, सुविधाएं देता है। अच्छी बात है, सुविधा लेनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि लोग कहते हैं कि पैसों से तुम खुशियां नहीं खरीद सकते। तो एक व्यक्ति ने जवाब किया, बिल्कुल सही, नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर जीवन में रोना ही है तो कम से कम महंगी गाड़ी में बैठ के रो। कि रोना तो है ही, तो सुविधाएं खरीदिए, पर अगर आप उन सुविधाओं को खुशी का पात्र बना लेंगे कि इससे ही मेरी खुशी है। कितने दिन की खुशी? कितने दिन की? हम फोन खरीदते हैं, जब आप नया फोन खरीदते हो 1-2 हफ्ता तो आप फोन का ऐसा ध्यान रखते हैं कि हम गिर जाएं, फोन नहीं गिरना चाहिए। हाँ कि ना? वही 2-3 महीने बाद फोन की क्या हालत है? पड़ा होता है, स्क्रैचेस लगी होती है, 10 बार गिर चुका होता है। अब कहां गया चाव? खत्म। अगर खुशी का पात्र हुआ तो उसमें तो खरोच लगते ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो वो खुशी है क्या? आप बना रहे हैं, वो सुविधा है। जितना अच्छा फोन उतनी ज्यादा सुविधाएं, ये सोच के लिए सुविधा है। जितना आप कई बार आप देखें, जब महंगे कपड़े खरीदते हो, कपड़े अच्छे होते हैं, सुविधा है, खुशी नहीं है। खुश तो मैं कैसे भी हूं, खुश हम हर रूप में रह सकते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया, फिर करता है ना, मेहनत नहीं करता, अपनी मर्जी से करता है, जैसे उसकी मर्जी है। तो आज हम आध्यात्मिक व्यक्ति की बात करते। आध्यात्मिक व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, करता है, रोता नहीं, रोता है, हंसता नहीं, हंसता है, मर्जी से। लोग आके आपको रुला के चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो आपने उनको ताकत दे दी। दूसरों के हाथों में ये ताकत मत दीजिए, कभी भी नहीं। उनको कभी नहीं लगना चाहिए वो आपको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आपका जीवन है, आप चलाएंगे। आप अपनी मर्जी से खुश होंगे, अपनी मर्जी से दुखी होंगे, अपनी मर्जी से रोएंगे। किसी और के चलाने से हम चलने वाले। गुस्सा भी होगा, अपनी मर्जी से होगा। आज अगर मर्जी से होता तो कोई इतनी सफाइयां नहीं दे रहा होता। व्यक्ति क्रोधित होने के बाद कितनी सफाई देते, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? वही था। लेकिन हम वो कब बोलते हैं? जब हमने मन से क्रोध, किसी ने हमको क्रोध दिला दिया तो अब शब्द निकल जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे तो मैं अच्छा ही हूं, बस गुस्से में अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। मतलब अंदर राक्षस है, इसके अंदर होगा नहीं, बाहर क्यों आएगा? मतलब है। तो हम दूसरों के अनुसार चल रहे हैं। रिमोट कंट्रोल उनको दे के रखा है, चलाओ। हम उनके लिए टीवी बन गए हैं, वो मनपसंद चैनल लगाते रहते हैं। उसको आपको सुखी करना है, वो थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है। आप बड़े, आपको क्या है? इतनी महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाओं को तारीफ बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन क्यों उम्मीद रख रहे हैं हम किसी और से? आज आप सज के आए इतना,
कल आप और सजेंगे, भगवान आ रहे हैं। आने से पहले अपने आप को कांच में देखते हैं कि नहीं, बताओ, हाँ कि ना? अच्छे लग रहे होते तभी आप बाहर निकलते हो। फिर आपको ये क्यों है कि वो बोले? आपको पता है ना आप अच्छे लग रहे हैं, आपको क्यों जरूरत है कि कोई आपको आके बोले कि अच्छे लग रहे हो, तभी आप मानेंगे कि कपड़ा अच्छा है? आपको अच्छे लग रहे हैं। आपको तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई अगर कह दे ना कि अच्छा नहीं लग रहा, वो कहे कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है, मैंने इसीलिए पहना, मुझे लग रहा है। देखिए छोटी सी जिंदगी है, मन से जी लो। जब समय आना है ऊपर चले जाना है, फिर भगवान से कहेंगे अरे उसने मुझे ठीक से जीने नहीं दिया, पड़ोस वाले ने ऐसे बोल दिया, उसने ये, भगवान कहेंगे मेरा मतलब नहीं है, मैंने तो समय दिया था, मैंने इतने साल निकाल के दिए थे, जीना नहीं जीना तुम्हारे ऊपर था, तुम नहीं जिए तुम्हारी गलती। तुमको ये था चाचा जी क्या कह रहे, मामा जी क्या कह रहे, पड़ोस वाली क्या कह रही है, तुमने इसी में अपना जीवन निकाल दिया। हमारी दिक्कत है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे छोड़ दो। लोग दिन भर कहते हैं अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे। इससे अच्छा अपने मन